छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बनाना चाहते हैं अपने सपनों का मकान, और वो भी छत्तीसगढ़ की रायपुर की राजधानी का सबसे प्राइम लोकेशन संतोषी नगर से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। तो मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत मकानों का एक श्रृंखला। आप देख सकते हैं पिछले एपिसोड में आपने मकान नंबर 1 देखा था, उसके बाद 2, 3, 4 टोटल 4 मकान है। पहला नंबर मकान का वीडियो बनाया है और लास्ट वाले मकान का वीडियो बना रहे हैं। पहले वाला मकान जो है ना वो सबसे बड़ा साइज़ का है, 950 स्क्वायर फीट, 970 स्क्वायर फीट में 2 BHK। अगर अभी तक उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा के जा करके देख सकते हैं। और सेम पैटर्न में, मतलब बंगलो स्टाइल का पैटर्न में बना हुआ है ये भी मकान है, और ये इसका साइज़ है 800 स्क्वायर फीट, 810 स्क्वायर फीट के आसपास है। तो ये मकान को मैं बताने वाला हूँ सेम टू सेम पैटर्न में बना हुआ है, बस साइज़ का अंतर है और प्राइस का अंतर है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम कौशल गोस्वामी है और आप सभी का स्वागत है सपनों के घर के एक और नए इस खूबसूरत से एपिसोड में। तो सबसे पहले मैं लोकेशन बताऊं, लोकेशन है ये गोकुल नगर, जो कि संतोषी नगर चौक से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर हम शुभम के मार्ट की बात करें तो वो 700-800 मीटर के आसपास की दूरी पर स्थित है। मतलब रायपुर शहर का सबसे प्राइम लोकेशन है, बाजार वगैरह सारा चीज़ एकदम पास में है। कनेक्टिविटी की बात करूं तो कनेक्टिविटी आपको जो भाटा गांव बस स्टैंड है वो भी 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में देखने के लिए मिल जाता है। 2.5 तो नहीं होगा, 2 से नीचे ही होगा। और जो रायपुर का रेलवे स्टेशन है 6-7 किलोमीटर है, आपका एयरपोर्ट 8 किलोमीटर के आसपास है, और जितने भी जो प्रमुख हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल हैं वो 2 किलोमीटर के रेडियस में फैले हुए हैं। ये पूरा बस्ती बस चुका है। आप इस ओर देखेंगे बच्चे भी खेल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, मतलब उधर कुछ सब्जी वाले भी आकर के सब्जी बेच रहे हैं। मतलब पूरा ये बस्ती बस चुका है। गोकुल नगर का बहुत ही प्राइम लोकेशन है ये। चलिए शुरू करते हैं और मकान को बताता हूँ। फ्रंट एलिवेशन देखिए, काफ़ी खूबसूरती के साथ इसे डेकोरेट किया गया है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। यहाँ पे जो विंडो बनाया गया है वो भी बहुत ही शानदार है। फ्रंट का जो साइज़ है वो आपका 18 फीट का है। हमारा सारे मकान, जो चारों मकान है, फ्रंट सबका 18 फीट का है। डेप्थ का ही अंतर होते गया है। इसका जो डेप्थ है वो 45 फीट का है। 810 स्क्वायर फीट के आसपास का ये मकान है। जैसे ही आप अंदर आएंगे, ये सामने जो आपको दिख रहा है पोल, ये बहुत जल्द हटा करके हम साइड में कर देंगे। अब इलेक्ट्रिक पोल यहाँ पे मेन वाले लगने वाले हैं। रोड तो पूरा बन चुका है। रोड आप देखेंगे तो काफी लंबा चौड़ा रोड, आपको इस ओर भी देखिए तो लंबा चौड़ा रोड है, और इधर BSCC रोड बना दिया गया है। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप इंटर करेंगे तो आपको मजबूत ये लोहे का गेट दिखेगा, जो कि ब्लैक और गोल्डन कॉम्बिनेशन में दिया गया है। और अंदर जैसे ही आप आते हैं तो पोर्च का हिस्सा चालू हो जाता है। पोर्च के हिस्से में देखेंगे नीचे टाइल्स, बहुत ही मजबूत टाइल्स दे दिया गया है, क्योंकि पोर्च में अधिकतर आप कार, बाइक वगैरह खड़ा करेंगे तो आपको नीचे मजबूती का ध्यान हम लोगों को काफी ज्यादा रखना पड़ता है। तो ये पोर्च का साइज काफी ज्यादा स्पेसियस है। 810 स्क्वायर फीट में भी 2 BHK का मकान, मतलब अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका कोई भी सेडान या हैचबैक या XUV गाड़ी भी खड़ा हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो रोड के हिस्से में भी खड़ा कर सकते हैं, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। यहाँ पे पर्सनल बोर दे दिया गया है। जैसा कि हम छत्तीसगढ़ प्रॉपर्टी जब भी मकान बना करके देते हैं, हम आपको पर्सनल बोर जरूर देने का कोशिश करते हैं। नगर पालिक निगम से किसी प्रकार का कोई नल कनेक्शन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। हमारा बोर हमारे पास है, हम ही इसको स्विच ऑन ऑफ करके चालू कर सकते हैं, अपने टंकी को फिलअप कर सकते हैं। इस ओर आप देख सकते हैं जो ये छत है, इसको हम लोग फॉल सीलिंग तो नहीं किया है, लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव करने का प्रयास किया है। यहाँ पे कुछ चक्र वगैरह बना दिया है। ये आपका पोर्च के हिस्से में ही कॉमन वॉशरूम हम लोगों ने दे दिया है। यहाँ पे इंडियन पैटर्न में बना हुआ कॉमन वॉशरूम है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति आपके घर आ जाते हैं जिनको आप घर के अंदर नहीं ले जाना चाहते हैं, या मोहल्ले में कोई चंदा मांगने आ गए, उनको वॉशरूम इस्तेमाल करना है, तो आप ये वॉशरूम को इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। इस ओर स्टेयर्स हैं जो कि आपके टेरिस में जाता है। यहाँ स्टील का रेलिंग अभी लगना बाकी है, जो कि बहुत जल्द हम लोग लगा देंगे। इधर स्विचेस वगैरह भी दे दिया गया है आपके सामने लाइट के लिए। अच्छा, इस ओर देखेंगे पोर्च का हिस्सा, हमेशा फर्स्ट इंप्रेशन आपका यहीं से होना होता है। तो अगर ये हम लोगों ने टाइल्स लगा दिया है, आप देख सकते हैं इस दीवार में और यहाँ भी, अगर यहाँ पे कोई गाड़ी पार्क करता है, मतलब आप ही गाड़ी पार्क करेंगे, या गाड़ी धोते हैं, गाड़ी वॉश करते हैं, गाड़ी रिपेयर करते हैं, किसी प्रकार का काम करते हैं, या आपके घर में छोटे बच्चे हैं वो कुछ लिख रहे हैं, तो ये टाइल्स के कारण से वो सेफ हो जाता है, मतलब गंदगी नहीं रहता। आप बड़े आसानी से धो करके उसे मिटा सकते हैं। और इस टाइल्स का जो लाइफ है 5 साल, 10 साल, 20 साल आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कलर करने का आपको आवश्यकता नहीं, आपका कलर का खर्चा बच जाता है। इस ओर देखेंगे तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी का जो MCB वगैरह है, स्विचेस वगैरह है, आपको बाहर ही दे दिया गया है। बहुत ही शानदार वायरिंग हम लोगों ने यहाँ पे करा के रखा है। तो चलिए आइए पोर्च के हिस्से को छोड़ करके आपको लिविंग स्पेस में लेकर के जाता हूँ। लिविंग स्पेस में जाने से पहले आपको दिखा दूं, बहुत ही शानदार यहाँ पे माइका का डोर दिया गया है। लगभग 3-3.5 फीट का ये साइज है इसका चौड़ाई, और यहाँ पे देखेंगे तो चौखट आपको लकड़ी का देखने के लिए मिल जाएगा। अंदर घुसेंगे तो बढ़िया स्पेशियस साइज का आपका ये हॉल है। हॉल मतलब लिविंग में हमेशा हम लोग क्या दिखाते हैं, डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लिविंग स्पेस में आपका हॉल और डाइनिंग दोनों को एक साथ मर्ज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मर्ज नहीं किया गया है। ये प्रॉपर आपका हॉल है। यहाँ पे आप 5 सीटर 7 सीटर
कलर आपको जैसा समझ में आता है ऐसा सोफा सेट वगैरह लगा सकते हैं। आपके घर में जब भी कोई आपका मित्र, सखा, बंधु, परिवार के सदस्य कोई भी आते हैं, तो जब उनके साथ यहाँ पे आप क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करेंगे तो भाई साहब आपको एक अलग ही फील आएगा। जस्ट इमेजिन कीजिए आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से मुझे देख रहे हैं, या कौन से जिले या कौन से हिस्से से आप हैं ये मायने नहीं रखता है, या कौन से राज्य से हैं ये भी मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि आप रायपुर राजधानी के प्राइम लोकेशन में अपना सपनों का घर बना रहे हैं। तो जब भी आपके गांव घर से कोई व्यक्ति आएगा और जब आप उसके साथ यहाँ क्वालिटी टाइम बैठाएंगे, बैठेंगे, तो आपको जो फील आएगा मतलब अलग ही लेवल का फील आएगा कि हाँ मैंने रायपुर जैसे शहर में अपने मन के हिसाब से, अपने दिल के हिसाब से घर बनाया है, घर में रह रहा हूँ, और एक अलग ही फील आता है, रिच फील आता है। नीचे टाइल्स देखेंगे काफ़ी शानदार क्वालिटी का, नीचे टाइल्स दिखाओ, नीचे टाइल्स देखेंगे तो काफ़ी शानदार क्वालिटी का टाइल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। और ऊपर फॉल सीलिंग देखेंगे तो क्या कहने, मतलब कलर कॉम्बिनेशन को आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार है, मतलब आंखों को सुकून देने वाला है। बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया है। 6 लाइट यहाँ पे लगाए गए हैं और पंखा के ऑप्शन दे दिया गया है, कनेक्शन दे दिया गया है। आप यहाँ पे 2 या 3 पंखा लगा सकते हैं, हालांकि 2 ही पंखा लगाएंगे। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो एसी के कनेक्शन भी लगा सकते हैं। इस ओर देखिए आपको अलग से वायर हम निकाल के दे दिए हैं। यहाँ पे आपका एलईडी पैनल टीवी आप लगा सकते हैं, तो उधर से जब भी आप बैठ करके देखेंगे तो आपको एक अलग ही फील आएगा। यहाँ देखिए वेंटिलेशन के लिए एक विंडो दिया गया है और आपका हवा और रोशनी दोनों इसमें आएगा। ग्लास लगा दिया गया है, हर एक खिड़की में एक ही प्रकार का ग्लास लगाया है। मैं इसीलिए इसी खिड़की में बता दे रहा हूँ, बाकी खिड़कियों को आप समझ जाइएगा। 2 विंडो लगा है जिसमें आपका ग्लास लगा है, जिससे आप अंदर से बाहर तो देख सकते हैं लेकिन बाहर वाला अंदर नहीं देख सकता। और उसके अलावा मॉस्किटो कीट के लिए अलग से यहाँ पे एक विंडो दे दिया गया है और साथ ही साथ मजबूती के लिए लोहे का ग्रिल लगा दिया गया है। जो ये चौखट है वो आपका ग्रेनाइट मार्बल का है। ऊपर देखेंगे तो आपको एक रोशनदान देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरह से ही हो गया ये आपका ए हॉल। अब आप सोच रहे होंगे कि तो हॉल में डाइनिंग है नहीं, तो डाइनिंग कहाँ है? चलिए आइए इधर देखिए, आपको ये मिलता है डाइनिंग स्पेस, और डाइनिंग स्पेस के जस्ट बगल में आपको किचन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप बड़े आसानी से 6 या 8 सीटर का डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। परिवार में बुजुर्ग हैं तो वो बुजुर्ग मेन सीट में बैठ जाएंगे, बाकी लोग बगल बगल सीट में बैठेंगे। और यहाँ से जो भी घर की गृहिणी है वो खाना बना के जब परोसेंगे तो जो फील आएगा उसका भी एक अलग ही लेवल का आनंद है। तो फिलहाल किचन में थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको। बेडरूम नंबर 1 पहले लेकर के चलता हूँ। ये बेडरूम नंबर 1 है। दरवाजा और खिड़की सभी जगह का सेम है। यहाँ माइका है और ये जो लकड़ी का दरवाजा चौखट है। आप अंदर आएंगे, टाइल्स भी सभी जगह सेम है, बहुत ही प्यारा टाइल्स इस्तेमाल किया है। फॉल सीलिंग बस हल्का हल्का बदल जाता है। यहाँ पे भी कलर कॉम्बिनेशन काफी मस्त किया गया है। 4 लाइट यहाँ लगा दिए गए हैं। इस ओर विंडो है और विंडो से वेंटिलेशन वगैरह। और आपके घर में अगर आप इसको आपके पेरेंट्स का रूम बना रहे हैं तो जब भी कोई आपके घर में आना जाना करता है तो आपके पेरेंट्स यहाँ से बड़े आसानी से देख सकते हैं। क्या पेरेंट्स का काम ही होता है घर का रखवाली करना, तो रखवाली करने में बड़ा आसानी है। या तो इसको आप किड्स रूम बना सकते हैं या तो आप इसे गेस्ट रूम बना सकते हैं। और इस ओर एसी का कनेक्शन दे दिया गया है, एसी भी लगाया जा सकता है। इधर वेंटिलेशन के लिए भी एक रोशनदान दे दिया गया है। तो इस तरह से आपका ये हो गया बेडरूम नंबर 1। चलिए बेडरूम नंबर 2 चलते हैं, जो कि मास्टर बेडरूम है। ये होने वाला है आपका रूम और काफ़ी स्पेसियस, काफ़ी चौड़ा है। देख सकते हैं लगभग 11 साढ़े 11 बाई ये 14 फीट का आपका मास्टर बेडरूम होने वाला है। टाइल्स तो वही है, दरवाजे वही हैं, चौखट वही है, लेकिन फॉल सीलिंग थोड़ा बदल दिया गया है। लेकिन काफ़ी सुकून वाले फॉल सीलिंग है, तड़क भड़क फॉल सीलिंग नहीं है। 4 लाइट दे दिया गया है, पंखा का स्विच दे दिया गया है। इस ओर देखेंगे तो एसी का कनेक्शन दे दिया गया है। इधर देखेंगे तो आपके डक एरिया में जो आपका वॉश एरिया है उधर से वेंटिलेशन के लिए एक विंडो दे दिया गया है। ऊपर में भी एक रोशनदान दे दिया गया है। इसी के लिए 25 एम्पियर का वायरिंग हम लोगों ने पूरे घर में किया हुआ है। तो ये आपका जो मास्टर बेडरूम है इसके साथ एक अटैच वॉशरूम भी है। आप अटैच वॉशरूम में जब अंदर आएंगे तो देखेंगे टाइल्स पूरा चारों दिशाओं में लगा दिया गया है, काफी हाइट तक। यहाँ भी वेंटिलेशन के लिए एक रोशनदान दिया गया है। इधर गीजर के लिए कनेक्शन दे दिया गया है। यहाँ पे शावर वगैरह लग जाएगा। इस ओर वेस्टर्न कोमोड लगा दिया जाएगा। तो ये आपका अटैच वॉशरूम के साथ ये आपका मास्टर बेडरूम आपके लिए हो जाएगा। यहाँ पे किंग साइज का जब आप बेड लगाएंगे और अपने वाइफ और बच्चों के साथ यहाँ टाइम बिताएंगे तो ये भी अलग सुकून देने वाला है। हर एक मोमेंट को मैं आपको फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जब सोफा सेट में बैठा करके आपके गाँव वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आप जो फील करेंगे या अपने परिवार के साथ खाना खाएंगे या अपने परिवार के साथ यहाँ नाइट बिताएंगे तो वो जो फीलिंग है वो अलग ही लेवल है। एक फील और मैं बताना चाहूँगा आपके घर में जो भी महिलाएं हैं उनके लिए है, और ये मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन है। ये है किचन।
किचन देख सकते हैं, ओपन किचन है, काफ़ी शानदार है। और यहाँ से जो फील आता है वो एक अलग ही लेवल का फील आ रहा है। ब्लैक ग्रेनाइट मार्बल का यहाँ पे रेक दे दिया गया है और किचन के साथ ही जो डाइनिंग स्पेस है वो दिया गया है। और यहाँ पे ओपन किचन है, तो आपकी घर की महिला बड़े आसानी से आपको खाना देते हुए यहाँ से जो बातचीत करेगी और जो आप नोक झोंक होगा आप लोगों के बीच में, पति पत्नी या बहन या माता के साथ, तो वो एक अलग ही लेवल का फील आपको देने वाला है। देख सकते हैं बहुत शानदार यहाँ पे लाइट लगाया गया है। अंदर आएंगे, अंदर देखेंगे आप, ग्रेनाइट मार्बल लगा दिया गया है। यहाँ पे आप स्टोव वगैरह रख सकते हैं। आपकी माता, बहन, बेटी या पत्नी जब भी यहाँ कुछ खाना बनाती हैं, या खुद आप एक महिला हैं और आप देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जो तेल, हल्दी, नमक, मसाला बहुत ज़्यादा ऐसे दीवारों पर छिटक जाता है। तो अगर ये कॉमन ऐसा दीवार होगा तो छूटने में बड़ा दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे टाइल्स लगा दिया गया है किचन के लुक में और उसे बड़े आसानी से आप साफ कर सकते हैं। यहाँ पे स्विचेस दे दिया गया है, मिक्सर, ग्राइंडर और आपका ओवन या कोई भी अदर इक्विपमेंट जो कि आपके किचन में यूज़ होते हैं, उसे आप यहाँ से ऑन ऑफ करके चालू बंद कर सकते हैं। नीचे पे बहुत ही ज़्यादा स्पेस दे दिया गया है, आपका सामान आसानी से रखा जा सकता है। इस ओर देखेंगे तो एक छज्जा दे दिया गया है, इसमें भी सामान रख सकते हैं। आप चाहें तो इसे एज अ मॉडुलर किचन भी बना सकते हैं। यहाँ पे वॉश बेसिन दिया गया है और वॉश बेसिन के ऊपर में स्विचेस दे दिया गया है, इसमें आप आरओ के लिए कनेक्शन लगा सकते हैं। एक विंडो दे दिया गया है वेंटिलेशन के लिए। इस ओर आएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा वॉशिंग एरिया। वॉशिंग एरिया को देखेंगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और यहाँ पे आप बड़े आसानी से एक वॉशिंग मशीन फिट कर सकते हैं। उसका स्विच वगैरह यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे 2 नल लग जाएंगे। इस जगह को आप एज अ यूटिलिटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर देखेंगे तो सारा घर का वेंटिलेशन मुख्य यहीं से होना है, तो सारा रोशनी, हवा जो भी आना है आपके घरों में, देख सकते हैं यहाँ रोशनदान, वहाँ रोशनदान, वहाँ रोशनदान, यहाँ 2 खिड़की, यहाँ पे डोर, तो सारा वेंटिलेशन यहीं पे होने वाला है। तो इस तरह से आपका ये हो गया वॉश एरिया। फिर से मैं एक बार साइज़ बता दूं, सामने का जो इसका चौड़ाई है वो 18 फीट का है और जो डेप्थ है वो 44.5 या 7 ऐसा है, 45 मान लीजिए। लगभग 810 या 800 स्क्वायर फीट में ये मकान बना हुआ है। और जैसा कि हमने बताया कि जो मकान नंबर 1 है वो 970 स्क्वायर फीट का है, वो सबसे बड़ा मकान है, सेम डिज़ाइन है, बंगलो स्टाइल का पैटर्न है। तो वो उसका प्राइस था 40 लाख रुपीज़, 40 लाख। और उसके बाद जो मकान बनाते गए हैं 50-50 स्क्वायर फीट कम होते गया है, तो इस तरह से ये 800 स्क्वायर फीट तक का यहाँ आ गया है। तो जो बाकी मकान है, एक मकान 40 लाख, उसके जस्ट बगल वाला 38 लाख, उसके जस्ट बगल वाला 36 लाख और ये है 34 लाख। 34 लाख में ये आपका सपनों का घर हो सकता है। अगर आपको ये मकान पसंद आया है और आप चाहते हैं यहाँ विजिट करना, अपने हाथों से इसे छू करके, देख करके महसूस करना चाहते हैं किस तरह से हमने मटेरियल्स का इस्तेमाल किया है, उन सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो आप नीचे एक नंबर दिया है उसमें मुझे संपर्क कीजिए और ये वीडियो नंबर बताइए। मैं आपको यहाँ विजिट कराऊंगा, दिखाऊंगा और दिखाने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे बना सकते हैं अपने सपनों का घर। जरूरी नहीं कि आपके पास 34 लाख ही रहे, कैश में ही खरीदें, हम इसे फाइनेंस भी कर देंगे। अगर आपका सारा पोर्टफोलियो ओके रहा तो 90% तक का फाइनेंस आपके लिए बड़े आसानी से हो जाता है। 10% आपको पे करना पड़ेगा। तो 34 लाख का 10% जो है वो 3.4 लाख मतलब 3.5 लाख के आसपास होता है। रजिस्ट्री स्टाम्प ड्यूटी को 1-1.5 लाख या 2 लाख रुपए के आसपास और जोड़ लीजिए तो लगभग 6-6.5 लाख के आसपास में ये मकान आपका सपनों का मकान बन सकता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का ये खूबसूरत सा एपिसोड देख करके काफी पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया, आप हमारे इस चैनल ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, जिसे अगर आप दबा देंगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो जो भी इस तरह से सपनों के मकान का, सपनों के घर का वीडियो लेकर के आते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से पहुंचता रहेगा। तो चलिए आज के एपिसोड यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।